हेलो, राधे राधे, सबको राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? गुप्ता फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ बस मैं लंच की तैयारी में लग गई थी। आज मैं मिक्स वेज बना रही थी। शिमला मिर्च, गोभी, पत्ता गोभी और गाजर, मटर और बैगन, आलू सब कुछ मैंने काट लिया था। और बस नाश्ता पानी सब कुछ हो चुका है। उसके बाद मैं लग गई थी फटाफट, क्योंकि काम जल्दी ही करना था। बच्चे घर में रहते हैं तो उनको भूख ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ देखिए, बस मैं चली आई थी। फिर मैंने गैस जला दिया था और यहाँ तेल नहीं था डिब्बे में बिल्कुल भी, तो मैंने तेल निकाला। और सरसों के तेल में जैसे कि मैं खाना बनाती हूँ, तो सबसे पहले मैंने तेल डाल के कढ़ाई में डाला था जी। बिना प्याज लहसुन का बनाऊंगी, क्योंकि मुझे भी खाना, भोग भले नहीं लगाना पर मुझे खाना है, तो इसलिए तो टमाटर से ही मैं बस बनाऊंगी। पर बहुत टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा ही। तो सबसे पहले तेल में डाल दिया था मैंने जीरा, और अभी मैं हींग ढूंढ रही हूँ। दूसरा छोटे वाले डिब्बे में थोड़ा सा था, तो मैंने कहा उसको पहले ख़त्म कर दूँ, पर वो मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने नए वाले डिब्बे से डाल दिया था। तेल में डाल दिया था मैंने जीरा और हींग। फिर उसके बाद से कटे हुए टमाटर डाल दिए थे, और हरी मिर्ची नहीं डाली थी, लाल मिर्ची डाली थी। तो बस, और यहाँ देखिए जीरा और हींग डाल दिया था मैंने। इसके बाद से मैंने कटे हुए यहाँ टमाटर रखे थे, तो टमाटर डाल दिए थे। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा चला के फिर इसमें मैं वो चम्मच लेने चली गई थी। फिर इसको मतलब सारी सब्जियां डाल के ऊपर से मैं मसाले डालती हूँ। ऐसे भी मसाले पक जाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर से मैंने मसाले डाल दिए थे, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला और हल्दी। बस यही डाला था। सब्जी वब्जी मसाला डाल नहीं सकती थी, क्योंकि उसमें प्याज और लहसुन रहता है। बस अच्छे से मिक्स करके फिर इसको मैंने खूब अच्छे से पकाया था। यहाँ पानी गर्म हो गई थी, तब तक दूसरे साइड मैंने दाल की तैयारी कर ली थी। अरहर की दाल बना रही हूँ, चावल, रोटी, मिक्स वेज। तो बस यहाँ पे गर्म पानी डाल दिया था। फिर थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म पानी कर लेती हूँ, साथ साथ में चावल भी रख देती हूँ दूसरी तरफ, तो सब कुछ साथ ही साथ बन जाता है। देखिए, दाल में मैंने डाल दिया था हल्दी, क्योंकि अरहर का दाल है तो हल्दी ज़्यादा पड़ता है उसमें, और नमक डाल दिया था। तो बस फटाफट, और इसको बंद करके मैं रख दूँगी दूसरे साइड गैस में, और इंडक्शन पर रख दूँगी मैं चावल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने रख दिया था बनने के लिए। और फिर साथ ही साथ यहाँ पे मैंने टमाटर और धनिया पत्ती मैंने बहुत सारे डाले थे। धनिया पत्ती, टमाटर, मिर्ची और अदरक की चटनी मैंने पीस ली थी। बहुत टाइम बाद मतलब ऐसे खाना बन रहा है। अभी तक उबाल के बन रहा था ना, तो मैंने कहा अच्छा सा टेस्टी सा खाना बनाते हैं। तो बस यहाँ पे चटनी मेरी हो गई थी। फिर इसके बाद से मैं सब्जी को देखने लगी थी। तो कढ़ाई में भी काफ़ी दिन के बाद बन रहा था ना, तो थोड़ा थोड़ा सा नीचे कढ़ाई में पकड़ रहा था। तो वही मैं अच्छे से मतलब फ्राई कर करके बनाया था मैंने। बहुत टेस्टी बना था। और डुग्गू को भी, जैसे कि डुग्गू को हर चीज़ में चीनी चाहिए, पर उसको ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। फिर यहाँ स्वाद के अनुसार जब सब्ज़ी मेरी पक गई थी, तब मैंने नमक डाला। सब्ज़ी पकने के बाद ही मैं नमक डालती, पता नहीं क्यों, मेरी आदत सी है। बस यहाँ पे अच्छे से मेरी सब्ज़ी पक गई थी। मैंने सब्ज़ी निकाल दी थी। ये देखिए मिक्स वेज, ऊपर से धनिया पत्ती डाल दिया था। बहुत टेस्टी बना था, और देखने में भी टेस्टी लग रहा। फिर उसके बाद से मैं आ गई थी। यहाँ चीकू को नहा लिया था, चीकू ने, लड्डू ने नहलाया था इसको। तो बस मैं इसको तैयार करने आ गई थी। अब बहुत तेज़ी, मतलब ठंडी अब हमारे यहाँ का ख़त्म हो गया। सुबह शाम का हल्की हल्की ठंडी रह गई, पर फिर भी ये ठंडी ख़त्म होने वाला ठंडी भी बहुत ख़तरनाक होता है। बच्चे इसमें ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो चीकू को मैंने एक हल्का वाला इनर पहनाया था, फिर उसके ऊपर से टी शर्ट पहना दिया था। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही कि वो अपने आप से बैठ के क्रीम लगा रही थी। फिर यहाँ पे दाल फ्राई की मैं तैयारी करने लगी थी। प्याज, हरी मिर्ची फ्राई कर रही थी। फिर साथ ही साथ मैं टमाटर काट लूँगी। तो ऐसे साथ ही साथ काम करते रहो तो सही रहता है, वरना फिर इंतज़ार में रहो, बाद में काट लेंगे तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर उधर दाल फ्राई मेरा हो गया था। फिर यहाँ पे फटाफट मैं रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि थाली मुझे लगानी है। तो जल्दी से रोटियाँ बना के फिर बच्चों को भी मैंने आवाज़ दे दी, तो सब लोग साथ बैठ के उन्होंने खा लिया। फिर मैंने बाद में खाया था। देखिए, यहाँ मेरी रोटियाँ भी सिक गई थी। यहाँ पे दाल मैंने निकाल दिए थे थाली में,
और बस आप लोगों को आज की थाली दिखाती हूँ। खूब टेस्टी खाना मतलब टेस्टी थाली लगी थी, और जितना टेस्टी देख रही थी उतना टेस्टी खाना भी था। यहाँ देखिए कैमरा घुमाने के चक्कर में पता नहीं कहाँ ये दीवार में फंस गया था। यहाँ देखिए प्याज, चटनी और मिक्स वेज, रोटी और दाल। सब्जी थोड़ा सा काला हो जाता है ना, लोहे की कढ़ाई में बनाओ, रंग काला हो गया था ना, पर टेस्टी बहुत बनती है। लोहे की कढ़ाई की सब्जी उब्जी कुछ भी बनाओ लोहे की कढ़ाई में बहुत ज़्यादा टेस्टी रहती है। सेहत के लिए तो फ़ायदेमंद होता ही है। यहाँ पे रोटियाँ मेरी सारी सिक गई थी, फिर मैंने रोटियाँ बंद कर दी। अब चलिए बर्तन धुलने की तैयारी कर लेते हैं। सारे बर्तन मैंने खाली कर लिए थे, बर्तन मेरे मज गए थे, बस मैं धुल रही थी फटाफट, और साथ ही साथ मैंने सारे काम कर लिए थे। इसके बाद सफाई करके पोछा ओछा भी मैं पूरा लगा लूँगी अच्छे से, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे काम, बहुत सारे, अभी ये तो कुछ नहीं है। अभी पूरा दिन ही में मैंने कमर तोड़ मेहनत की है आज। आगे देखिएगा आप लोगों के अभी क्या करूँगी, इसलिए फटाफट में काम आज अपना निपटा रही थी। पर खाना भी आज काफ़ी कुछ बन गया था, तो इसमें भी टाइम लग गया था। तो बस चलिए फटाफट ये करते हैं, फिर मिलती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं सफाई करने आ गई थी, मैं सफाई करके अब चलती हूँ पोछा लगाने। पोछा लगा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अभी दोपहर के हो रहे हैं 12:30, और काम वाम पूरा किचन का मेरा निपट गया था। बस कमरे में आके थोड़ा सा वीडियो को मैं काम कर रही थी, एडिट मतलब करना था, वॉइस ओवर मुझे करना था। एडिट तो मैं रात ही में कर ली थी, पर कल बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, तो मैं बस सो गई थी। बस पता नहीं थकावट बस हो गई थी, बस बिना काम का ही थकावट हो गया था। कुछ काम नहीं कराया था फिर भी थकावट हो गया था। तो बस मैं एडिट रात में मतलब कर लेती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, तो और फिर सुबह में बस मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। पर कल मैं थक गई थी जैसे कि मैंने बताया, तो इसलिए मैंने नहीं किया था। तो अभी मैंने पूरा काम किया और वीडियो सेव करने के लिए लगा दिया। सेव में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उतनी देर हम कुछ और मोबाइल में मतलब थंबनेल वंबनेल बना भी नहीं सकते। बैक होती हूँ तो वो बिल्कुल कट जाता है वो। अभी मैं क्या करने जा रही हूँ, अभी साफ़ सफाई करने जा रही हूँ, क्योंकि कमरे में बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है। और पर्दे वर्दे पे मुझे चेंज करने, क्योंकि 2 दिन बाद मतलब आज 20 है, 21, 22 को मतलब हमारे यहाँ तेरह ही है, तो सब लोग आते हैं, मतलब दूर दूर से भी लोग आते हैं। तो कोई अगर बाई चांस, वैसे तो कोई आएगा नहीं, पर कोई अगर आ गया तो कहेगा कैसे मतलब दल गंद मचा के रखे। तो किसी के आने ना आने से मतलब नहीं है, पर हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा गंदगी हो गया तो साफ़ करना है मुझे। तो अभी जितना कुछ हो पाएगा साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद से धीरे धीरे करूँगी। चलिए जाले वाले साफ़ कर लेते हैं। काफ़ी टाइम भी हो गया मैंने कमरे में मतलब कमरे में सफाई नहीं की है। अब ये सब चीज़ें पड़ गई थी, पहले उधर पड़ गया था सुदक, फिर इधर पड़ गया, तो फिर ज़्यादा गैप हो गया, इसलिए जाले हो गए। दिखाती हूँ आप लोगों को भी। पता नहीं दिख रहा, हाँ अब दिख रहा है, ये देखो जाले देख रहे हो आप लोग। यहाँ छोटे छोटे से कीड़े भी लटक जाते हैं जाले हो जाते हैं, तो वहाँ पे देखो, वहाँ पर्दे के पास। तो ये सब चीज़ें अब कर नहीं सकते थे, पर आज से कर सकते हैं सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें, चलिए साफ़ सफाई करते हैं। ये कूलर के ऊपर फिर से पूरा बगीचा जमा हो चुका है, तो इसको फिर पूरा क्लीन करती हूँ। चलिए फिर, कूलर तो साफ़ है, बस ऊपर का बस क्लीन करना।
यहाँ देखिए जाले वाले साफ़ करके पीछे से आवाज़ आए तो वो मशीन की आवाज़ है, कपड़े धुल रहे हैं, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ देखिए जाले वाले मैंने साफ़ करके फिर मैं चली आई थी फटाफट यहाँ अलमारी साफ़ करने के लिए। यहाँ चीकू सो रही है और मेरी सफाई करते करते ही ना चीकू उठ गई थी। फिर बच्चे भी ट्यूशन जा चुके थे तो मुझे थोड़ा सा काम अपना रोकना पड़ा। तो बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, वरना लगो ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे से ज़्यादा का काम थोड़ी रहता है कमरे में। जैसे साफ़ सफाई कर लो तो 1.5 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा लग जाता है, खूब अच्छे से साफ़ करो तो। पर बच्चों की वजह से रोक रोक के करना पड़ता है। और आज बच्चे भी नहीं थे तो बच्चे भी नहीं देख रहे थे। पूरा सामान मैंने खूब अच्छे से हटा हटा के पूरा अच्छे से क्लीनिंग किया है पूरे कमरे की। और एक बहाना मिल गया, पर चलो बहाने से ही पर काम भी हो गया। अब वैसे भी ठंडी कम हो गई थी, आज हमारे यहाँ बिल्कुल भी ठंडी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब कोई पानी का काम करने में अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वरना ठंडी में मैं पानी का काम करती हूँ तो मेरे साथ साथ चीकू को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी पानी का काम नहीं करती हूँ, क्योंकि चीकू को जुकाम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ज़्यादा। तो बच्चों के साथ चाहे जितना भी घर गंदा हो, चाहे कुछ भी हो, पर थोड़ा सा काम मतलब अपना लेट लपेट करना पड़ता है ना। तो अब देखने वाला अगर कोई हो तो दिक्कत कुछ नहीं है, चलो ठीक है, मैं काम करके मैं थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊँ तो हाथ पैर गर्म हो जाए, फिर बाद में बच्चे को लो। पर ऐसा होता है पानी का काम करो तुरंत छू लो उसको, फिर वो सर्दी गर्म सा एकदम से हो जाता है उसको। बस यहाँ देखिए सारे खिलौने उलौने अच्छे से पूछ के मैंने लगा दिए थे। फिर यहाँ चीकू के कपड़े थे, डेली ही समेटती हूँ पर बच्चे हमेशा फैलाते रहते हैं। अच्छे से मैंने पूरा फ़ोल्ड करके ढक्कन लगा दिया था। ढक्कन तो बंद नहीं हुआ था क्योंकि कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं ठंडी के, इनर सब दुनिया के। तो बस अच्छे से मैंने नहा के फिर अच्छे से साफ़ किया। चूहे जैसे कि हर जगह लैट्रिन चूहों का इतना दिक्कत, इतना परेशानी ना क्या बताऊँ। कमरे में तो कुछ नहीं निकला, किचन की जब मैंने सफाई की है ना, बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा उन्होंने गंद मचा रखा था। जबकि ऐसा भी नहीं है कि साफ़ सफाई नहीं करती हूँ, पर चूहे हर दूसरे दिन का उनका काम है ये सब आतंक मचाना। बस यहाँ पे सारा मेरा देखिए बातों बात में मेरा पूरा हो गया था। और फिर इसके बाद से अब चलिए अब बेडशीट में लग जाते हैं। बेड की चादर उधर भी मैंने हटाए। उससे पहले यहाँ पर्दे में वो करिए, या देखिए चीख उड़ गई है ना मेरे काम करते करते। अब यहाँ पे मैं पर्दे चेंज कर रही हूँ, क्योंकि एक तो सूदक पड़ता है तो सूदक के बाद सब कुछ साफ़ करना ही होता है। सब कुछ मतलब बेडशीट, पर्दे सब कुछ बदलना होता है। हाँ, दूसरा मुझे बदलना भी था, क्योंकि ये वाले जो ग्रे वाले पर्दे हैं ना, ये बहुत मोटे हैं, इससे धूप कमरे में नहीं आता है। तो अब वैसे भी अब गर्मियाँ आ गई, सर्दी अब ख़त्म, तो इसलिए मैंने पर्दे चेंज कर दिए। और चारों तरफ का मैंने पर्दे 2-2 करके पर्दे होते हैं, पर्दे चेंज किए। फिर उसके बाद से अब मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू, क्योंकि जाले वाले सब कुछ साफ़ किए। तो पलंग के नीचे सामान हटा के मैंने साफ़ कर लिए थे, पर सामान तो पलंग के नीचे ही रहेगा जब तक जाएगा नहीं। तो बस उसको सामान को हटाते हुए अपना सारा साफ़ सफाई किया मैंने। और साफ़ सफाई करने के बाद बस मेरा क्या काम रह गया, हाँ, अभी मुझे बेडशीट बिछाना है। यहाँ देखिए चीकू को मैंने टॉफ़ी दे दिया था तो ये बैठ के खा रही थी। यहाँ पे देखिए मैं बेडशीट लेके आ गई थी, बेडशीट बिछाना है अभी। और वो करना है क्या, खोली ओली मतलब तकिया का खोली ओली चढ़ाना है। अब पोंछ ओछ दिया था, अलमारी मैंने पोंछ दिया था, शीशे से सब कुछ मतलब अच्छे से मेरा हो गया था डस्ट। तो वही बताया ना मैंने, आज सुबह से ही कमर तोड़ बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई। पर कोई नहीं, जब ये सब साफ़ सफाई कर लो ना, जब देखो सुकून से, तो बड़ा अच्छा लगता है। एकदम साफ़ साफ़ सा, एकदम ऐसा लगता है जैसे जैसे हम खुद नहाते हैं ना बाल धुल के, तो एकदम हल्का हल्का सा लगता है। सर धुल के जब हम नहाते हैं तो वैसे ही कमरा भी बिल्कुल हल्का हल्का सा लग रहा था। तो बस यहाँ चीकू को खिलाते खिलाते मैं पूरा काम कर रही थी अपना। और यहाँ से फिर बाहर ये सब कंबल में उठा कर बाहर ले गई थी धूप में थोड़ी देर, मतलब 2 घंटे 1.5 घंटे तो रहा ही, तो धूप भी लग गया। फिर उसके बाद से मैं सारे कंबल उठा लाई थी, फोल्ड करके अच्छे से रख दूँगी। और यहाँ देखिए पूरा कमरा मेरा क्लीन हो गया। बाबू लोग तभी मेरे सो रहे हैं, होते रहेंगे बाद ही उनको पूजा पाठ होगा। ये देखिए पूरा साफ़ सफाई हो गया। तो बस मेरा पूरा कमरा क्लीन हो गया, बहुत सुंदर लग रहा है। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो ढेर सारा प्यार देना। ये देखो पूरा अच्छे से क्लीन हो गया था, बहुत सुंदर लग रहा था, पर बहुत ज़्यादा राहत मिल रही थी ऐसे कमरे को देख के। तो बस मिलूंगी दूसरे ब्लॉग वीडियो में, लाइक ज़रूर कर देना। राधे राधे सबको।